हमारे पास जो पेशेंट आते हैं ये जगह जगह ठोकरें खा करके अच्छे अच्छे हॉस्पिटलों में दिखा करके वहां से जैसे ट्रीटमेंट दिया जाता है उस तरीके से ये भटकते रहते हैं। उसके बाद क्या है कि फिर ये पुराने वैद्य या फिर कुछ और जगह जाने की सोचते हैं कि ये बीमारी से छुटकारा मिल सके। तो उसी तरीके से जैसे मेरे पास पेशेंट आते हैं, कोई फिर मेरी सलाह देता है कि एक बार वहां पर जाकर के दिखा दीजिए। तो उसी तरीके से आज भी मेरे पास एक पेशेंट आया। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जो नुस्खे हैं किस तरीके से यूज करने हैं और तुरंत कैसे लाभ देखने को मिलता है। देखिए, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं ये जगह जगह ठोकरें खा करके अच्छे अच्छे हॉस्पिटलों में दिखा करके वहां से जैसे ट्रीटमेंट दिया जाता है उस तरीके से ये भटकते रहते हैं। उसके बाद क्या है कि फिर ये पुराने वैद्य या फिर कुछ और जगह जाने की सोचते हैं कि ये बीमारी से छुटकारा मिल सके। तो उसी तरीके से जैसे मेरे पास पेशेंट आते हैं, कोई फिर मेरी सलाह देता है कि एक बार वहां पर जाकर के दिखा दीजिए। तो उसी तरीके से आज भी मेरे पास एक पेशेंट आया और वो गेट में घुसते ही इतनी तेज खांसने लगा, उसकी खांसी करीब 5 मिनट तक बंद नहीं हुई। खांसते रहा खांसते रहा खांसते रहा। जो उसके साथ परिवार वाले आए थे वो बोले कि दिल्ली दिखा लिया हमने, मथुरा में कोई भी डॉक्टर है वैसा नहीं छोड़ा है। करीब 5 साल से लगातार इसी तरीके से भटकते रहे हैं। तो किसी ने एक फेमस वैद्य जी हैं हाथरस में, उनके यहाँ भेज दिया। तो वहां से भी लगातार 2 महीने से इलाज चल रहा है, लेकिन समस्या वहीं की वहीं, कोई आराम नहीं। हल्का फुल्का 19-20 आराम मिल जाता है, लेकिन जो खांसी है बैक टू बैक खांसी आ रही है, उसमें कोई भी आराम नहीं। तो देखिए, ये समस्या क्या होती है उसको पहले समझना होता है। समझने के बाद ही कोई भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो रेमेडी हैं, जो दवाइयां हैं, उनका सिलेक्शन किया जाता है। उसी आधार पर यदि दवा दी जाए तो वो परफेक्ट काम करती है और तुरंत लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन ये रोग है, उस रोग को समय लगता है बॉडी से निकलने में, यानी कि बैलेंस आने में। अब ये रोग क्या है और कैसे समझा जाए उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि जब मेरे पास पेशेंट आया, खांसने लगा, खांसते खांसते उससे बातें नहीं, उसके साथ उसके पेरेंट्स आए थे तो उन्होंने बताया कि इसको ये समस्या है, खांसती रहती है। कोई टीबी बता रहा है, कोई इसको सूजन बता रहा है, कोई इसके फेफड़ों में पानी बता रहा है, लेकिन इलाज कोई करके नहीं दे रहा है। कोई वहां रेफर कर देता है, कोई वहां भेज देता है, कोई कहीं बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ। तो इसमें उलझन में आकर के किसी ने आपका नाम बताया, आपके पास आए हैं। अब तो आप ही कुछ अच्छी सलाह दीजिए, कोई दवा ऐसी दीजिए जिससे कि हमें इस बीमारी से छुटकारा मिल सके। तो दोस्तों, हमारे पास जो बने हुए नुस्खे हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के, उसमें से मैंने D4 बनाया और तुरंत 10-15 ड्रॉप्स उनके जीभ पर डायरेक्ट डाल दिया। और जैसे ही वो ड्रॉप्स उनके गले में अंदर गए, उनकी खांसी उसी समय बंद हो गई। और तकरीबन 20 से 25 मिनट मेरे पास बैठे हुए उनको, क्योंकि उनकी पल्स वगैरह देखनी होती है, उनका टेम्परामेंट क्या है, किस आधार पे बीमारी कितने हद तक बढ़ चुकी है, ब्लड से लेकर के आंतों में और कोई दिक्कत तो नहीं है, बॉडी में और कोई पार्ट्स खराब तो नहीं है। वो सारी चीज़ें देखने के बाद ही मेडिसिन सेलेक्ट की जाती हैं। जो मैंने नुस्खा बना करके दिया वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अभी तक उन्हें खांसी नहीं आई है, वो मैंने कॉल करके भी पूछा था और काफ़ी खुश हैं सभी परिवार वाले। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है इसे समझें, समझने के बाद फिर पेशेंट को यदि देते हैं तो परफेक्ट लाभ मिलता है।